हेलो माय फ्रेंड, चंद्रिका एजुकेशन में स्वागत है आप लोगों का। अब यहाँ पर हम लोग सीखना है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत पिछला वीडियो में शॉर्ट बताया है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु से, यानी कि जब प्रकाश की किरण या प्रकाश किसी दर्पण से टकराती है, क्या होती है, किसी दर्पण से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरणें, यानी कि जब प्रकाश किसी दर्पण पर टकराती है, देखिए ये आ रही है दर्पण पर और टकरा करके आई और फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए इसको ए मानिए, ओ मानिए और बी मानिए, तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा आपका 5 नंबर क्वेश्चन में, प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं जी, जब किसी दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ी, जब प्रकाश की किरणें पड़ी तो उसी माध्यम में टकरा के लौट गई। यानी कि देखिए इसी माध्यम में लौट गई, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानना है। यानी कि किस नियम से वो आता है और किस नियम से टकरा के चला जाता है। ठीक है, ये देखिए ये दर्पण है, ये क्या हमने कर रहे हैं, यहाँ पर कलई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कलई, यानी कि हम इसको पेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको पेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या हम कर रहे हैं, कर दिए यहाँ पर पेंट कर दिए। इसलिए पेंट कर दिए, यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाएगी, अन्यथा यहाँ पर दर्पण पेंट नहीं होगा तो सीधे सीधे निकल जाती है। इस तरीके से निकल जाती कि नहीं, हम लोग देखे हैं कि कोई भी वो कांच लेते हैं और उसमें टर्च मारते हैं तो सीधे उसमें पार हो जाती है। क्या हो जाती है, उसमें पार हो जाती है, वो पारदर्शी हो जाता है। ये क्या है, अपारदर्शी है। ठीक, यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ी और उसी माध्यम में टकरा करके क्या हो गई, लौट गई। ठीक है, उसी माध्यम में क्या लौट गई, तो आखिर किस तरीका से ये लौट गई, इसका क्या नियम है या बिना नियम के लौट गई, यानी कि किस तरीका से यह लौट गई, इसके बारे में देखते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर पड़ी, तब पड़ने के बाद में, सॉरी ये तीर इस तरीका से रहेगा, इस तरीका से आया और इस तरीका से ये चला गया। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आई और उसी माध्यम में टकरा के चली गई, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये इसको बोलते हैं अपतित किरण। क्या बोलेंगे, अपतित किरण। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं अपतित किरण। किरण क्या है आपका, ये अपतित किरण है। ठीक है, और ये जो टकरा के गई है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, परावर्तित किरण हो गया। कौन सा किरण हुआ, देखो ऐसा नहीं समझ में रहा तो आई तो अपतित, गई परावर्तित, और सब ना बुझे था आई अपतित गई जपतित। जपतित गलती है, आई तो अपतित गई तो परावर्तित, टकराया परिवर्तन हुआ तो परावर्तित। ठीक है, तो यहाँ पर ए और इसका नाम दे दिए ए, ओ इसका नाम दे दिए और बी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि वो लंब होता है। देखिए लंब किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एकदम सोच होगा, ये एन कर दिए, इसका नाम दे दिए क्या, एन। ठीक है, ये लंब क्या होता है, देखिए समझिए। यहां पर वो टॉर्च है, ये जो टॉर्च है यहां से प्रकाश की किरणें निकला और यहां से इस तरीके से जाता है। ठीक है, इस तरीके से जाता है और यहाँ पर मान लीजिए कि दर्पण है। ठीक है,
जो भी आपका है ये टॉर्च है। देखिए जो टॉर्च बारे तो सभी प्रकाश देखिए इधर टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा। लेकिन कोई ऐसा प्रकाश होगा कि सीधे एकदम तनिक भी टेढ़ा नहीं जाएगा, ये सीधे जाएगा। तो यही है लंब। यह क्या है, एकदम सीधे जाता है और दो भागों में विभाजित कर देता है। यानी कि जो ये प्रकाश, ये जो है अपतित किरण और परावर्तित किरण है, इसको दो भागों में क्या कर दिया है, विभाजित कर देता है। क्या किया, विभाजित। लेकिन विभाजित किया तो क्या होगा, यानी कि ये इसका आया तो इसको कहते हैं इंटर किया तो इसको आई से सूचित कीजिए, यानी कि कोण आई, इसको रिफ्लेक्स यानी कि परिवर्तन हुआ तो कोण इसको आर कर दिए। ठीक है, तो ये आई और आर जो होता है आपस में बराबर होता है। क्या होता है, पहला नियम यहाँ पर आपका है कि कोण आई और कोण आर आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है इसके बारे में जानेंगे। पहला नियम क्या है, यानी कि अपतन कोण बराबर क्या होता है, परिवर्तन कोण। यदि अपतन कोण 20 रहेगा तो परिवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 20 रहेगा। यहाँ पर आई रहेगा 30 रहेगा तो आर क्या हो जाएगा, 30 रहेगा। यानी कि दोनों आपस में क्या होता है, ये बराबर होता है। दोनों आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरा नियम में कि देखिए अपतित किरण, ये आयत इसको क्या बोलते हैं, अपतित किरण, इसको बोलेंगे अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। क्या है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। ये अपतित किरण और प्रवर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब, देखिए खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। देखिए एक बिंदु पर है। ये आपका दूसरा नियम है कि अपतित किरण और प्रवर्तित किरण, अपतित किरण, किरण, प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण, किरण तथा खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, ये दूसरा नियम होगा आपका। यानी कि ये अपतित किरण और प्रवर्तित किरण अब अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। ये तीनों क्या होगा जी, एक ही तल में होता है। आगे हम लोग ध्यान देंगे, ये छठा का होगा। ये आपका क्लियर हो गया कि परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तब परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कोण आई बराबर कोण आर, और दूसरा नियम अपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो सभी है उसके नामों को लिखिए। क्या है, सभी को नाम जो है उसको लिखना पड़ेगा। यानी कि जैसे अभी बताए आप लोगों का कि जो ये दर्पण है, ठीक है, यहां से प्रकाश आई उसी माध्यम में लौट गई। इसको इंगित बताना है नाम से कि कौन क्या है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपतित किरण, अपतित किरण, किरण इसको बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, किरण। ठीक है, इसको बोलेंगे अपतन कोण, यहां पर लिख दे रहे हैं। अपतन कोण इसको आई से सूचित करते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं आई। इसको बोलेंगे आर के परिवर्तन कोण,
परिवर्तन कोण, इसको बोलेंगे दर्पण। इसको क्या बोलेंगे? दर्पण। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दर्पण। चलिए, ये हम लोग संकेत की भाषा से भी जान सकते हैं, ठीक है। इसको संकेत की भाषा से भी, मान लीजिए इसका नाम दे देंगे ए ओ एन बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा कि अपतित किरण कौन है, तो लिख देंगे ओ ए बराबर अपतित किरण, ठीक है। यहाँ पर लिखना होगा हम लोग कि अभिलंब के लिखना होगा ओ एन बराबर अभिलंब, अभिलंब। यहाँ पर ओ बी बराबर परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित आपका किरण हो गया, ठीक है। ये सभी का नाम है। अब यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ मान लीजिए कि बी है और बी डैश है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी कोमा बी डैश दर्पण, समतल दर्पण है, तो दर्पण क्या है? समतल दर्पण। ये सभी हम लोग का क्या है? नाम है, ठीक है। ये जो दर्पण है, इन सभी के बारे में हम लोग के नाम लिख दिए कि कौन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका था 7 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट